हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है डिकम्पोजिशन और डिकम्पोजिशन में हम पुट्रीफैक्शन और ऑटोलिसिस पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने फॉरेंसिक की जो डेथ के बाद जो चेंजेस होते हैं उसमें हमने 3 वीडियो कवर कर दी हैं, जिसमें हम लिवर मॉर्टिस, राइगर मॉर्टिस और अल्गर मॉर्टिस कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो भी आप वीडियोज़ देखिए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन बनता ही बनता है। और जो उसमें छोटे से जो बीच में जो टॉपिक्स होते हैं या उसमें से जो कोई भी टर्म उठा के पूछ लेते हैं, उसमें भी मैंने सारे टॉपिक कवर किए हैं। तो आप वो वीडियो देखना और आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम इसमें पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन। फॉरेंसिक का जो टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, जिसमें हम पुट्रीफैक्शन पढ़ेंगे और ऑटोलिसिस पढ़ेंगे। एडिपोसियर और ममीफिकेशन हम थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन होता क्या है? ये लेट चेंजेस हैं जो कि डेथ के बाद देखे जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो बॉडी टिश्यूज होते हैं डेथ के बाद वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू कर देते हैं, डिस्ट्रक्ट होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाता है। तो जैसे कि हम ये भी जानते हैं कि डेथ के बाद जो बॉडी टिश्यूज होते हैं वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। और ये वैसे एक नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस हम जैसे देखेंगे कि जब भी डेथ होती है तो उस बॉडी को बुरी किया जाता है, जलाया जाता है, मतलब एक तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता है। नहीं किया जाएगा तो बॉडी खुद से ही अपने आप डिकम्पोज होने शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब वही है कि इन्वायरमेंट अपने आप को इन्वायरमेंटल बैलेंस रखने के लिए वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, इन्वायरमेंट उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो क्या होगा कि इसमें डिकम्पोजिशन हम देखेंगे। और डिकम्पोजिशन में वही होता है कि अगर बॉडी मतलब बॉडी को अगर डिस्ट्रॉय नहीं किया जा रहा है, ना उसको दफनाया जा रहा है, ना उसको जलाया जा रहा है, तो बॉडी कहीं पे भी डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी। तो उसके वो 2 तरीके से होती है, या तो ऑटोलिसिस हो जाए या फिर पुट्रीफैक्शन। ऑटोलिसिस क्या होता है? ऑटोलिसिस होती है कि अपने आप ही बॉडी डिस्ट्रॉय हो रही है। ठीक है, ऑटो खुद ही, लाइसिस मतलब डिग्रेड होना। ठीक है, तो जो बॉडी है वो खुद ही डिग्रेड हो रही है। और जो बॉडी से जो मतलब जब मैकेनिज्म शट डाउन हो जाता है पूरा डेथ होने के बाद, तो है ना, वहाँ से जो टिश्यूज हैं वो कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे बॉडी मतलब जो एंजाइम है, एंजाइम टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करते जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी भी डिस्ट्रॉय होती चली जाती है। पुट्रीफैक्शन में क्या है, इसमें तो हम एंजाइम की वजह से ये वो जो बॉडी है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। इसमें क्या है, जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो गैस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वो बॉडी का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। अब आते हैं मॉडिफाइड डिकम्पोजिशन में। मतलब जो लेट चेंजेस हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक डिकम्पोजिशन और एक मॉडिफाइड डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब जो कि अपने आप हो रहा है, मॉडिफाइड मतलब एडिपोसियर और ममीफिकेशन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या है कि ये कब होता है? अरेस्ट ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस। जब बॉडी के जो प्रोसेस हैं, बॉडी के जो मैकेनिज्म है, फंक्शंस हैं, वो सारे शट डाउन हो जाएंगे। तो मतलब बायोकेमिकल प्रोसेस जो ग्लूकोज वगैरह ये सब जो बनते हैं वो सब शट डाउन हो जाएंगे। गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, जिसकी वजह से कुछ मतलब फंक्शंस होंगे नहीं, तो उसकी वजह से मैकेनिज्म शट डाउन हो जाएगा। और उससे क्या होगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज होंगे। अब हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में बदलेंगे। किसकी हेल्प से? ऑटोलिसिस ऑफ पुट्रीफैक्शन की वजह से। ठीक है, अब इसमें अरेस्ट ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस का क्या मतलब है? ठीक है, तो क्या होता है कि बायोकेमिकल प्रोसेस जो शट डाउन हो जाते हैं उसकी वजह से टिश्यू ब्रेक डाउन होगा। टिश्यू ब्रेक डाउन होगा तो टिश्यू ब्रेकडाउन होने की वजह से जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन वो कुछ एंजाइम रिलीज करती है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम आपको पता ही है कि प्रोटीएजेस है ना, प्रोटीएजेस होते हैं, लाइपेजेस होते हैं, न्यूक्लियसेस होते हैं। आप पैथोलॉजी में पढ़े होंगे क्या है ना, जब क्या होता है कि जब
मेम्ब्रेन को इंजरी होती है तो वो कुछ एंजाइम रिलीज करती है, ठीक है। तो कौन सी एंजाइम रिलीज करती है? प्रोटीएज, लाइपेज, न्यूक्लियस, जिसकी वजह से, है ना, प्रोटीएज क्या करता है? प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करता है। लाइपेज क्या करता है? लिपिड वगैरह को डिस्ट्रॉय करता है। न्यूक्लियस डीएनए न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय करेगा, तो उसकी वजह से क्या होता है? सेल टूटती चली जाती है। अब वो ब्रेक डाउन शुरू हो जाएगा तो सेल भी चली जाएगी, फिर टिश्यूज चले जाएंगे, ऑर्गन डैमेज होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। तो बॉडी डिकम्पोज होती चली जाती है और हमारी बॉडी के जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं और टिश्यूज को डिसॉल्व कर देती है, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ते हैं ऑटोलिसिस, एक एक करके पढ़ेंगे। ऑटोलिसिस पढ़ेंगे, फिर हम पुट्रिफैक्शन पढ़ेंगे। ऑटोलिसिस मतलब बॉडी खुद ही अपने टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर रही है। सेल्फ डिसोल्यूशन ऑफ द बॉडी टिश्यूज बाय एंजाइम रिलीज बाय डिसइंटीग्रेटेड सेल। डिसइंटीग्रेटेड सेल मतलब एक सेल की मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन डैमेज हुई है ना, क्योंकि उस पर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, तो मेम्ब्रेन डैमेज हुई। मेम्ब्रेन जो है वो उसने, है ना, एंजाइम रिलीज किए, प्रोटीज, लाइपेज और ये सब, और उसकी वजह से वो सेल डैमेज हो गई। सेल डैमेज हो गई तो उससे भी और एंजाइम रिलीज होंगे और वो टिश्यूज वगैरह को डिसॉल्व करती चली जाएगी, ठीक है। ये लिविंग पर्सन में भी दिखता है, आपने पैथोलॉजी में पढ़ा होगा, अपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, लिविंग पर्सन में भी दिखता है। अब जब डेथ हो गई है तो यही सेम प्रोसेस डेड बॉडी में भी चलता है, ठीक है। ये लार्ज स्केल पे चलता है, कोई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन इसमें नहीं होता, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर, ड्यूरेशन और अपीयरेंस पे। इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो टेम्परेचर, अब ऑटोलिसिस शुरू हो गई है, ठीक है। ऑटोलिसिस किस 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर, ड्यूरेशन और अपीयरेंस। तो अगर टेम्परेचर कम है तो क्या होगा? सेल्फ डाइजेशन जो है वो कम धीरे हो जाएगा, मतलब बॉडी इतनी जल्दी डिकम्पोज नहीं होगी, धीरे धीरे होगी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो बॉडी जल्दी जल्दी डिकम्पोज होना शुरू होगी, ठीक है। सेल्स जो हैं वो जल्दी डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। अब रेफ्रिजरेशन ऑफ बॉडी सून आफ्टर डेथ विल रिटार्ड मतलब धीरे कर देती है। एंजाइमेटिक सेल्फ डाइजेशन ऑफ सेल, इंक्रीज इन टेम्परेचर प्रोमोट डिग्रेडेशन, ठीक है। ड्यूरेशन, सेकंड पॉइंट क्या था? किस पर डिपेंड करती है? ड्यूरेशन पे। अर्ली भी हो सकता है, इंटरमीडिएट मतलब आराम से भी हो सकता है, और डिले भी हो सकता है, बहुत लेट भी हो सकता है ना। ऑटोलिसिस जो है अर्लियर किस में होगी? जो ऑर्गन है ना जिनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम ज़्यादा है, हाइड्रोलिटिक मतलब सेल को तोड़ने वाले, है ना, उसमें एंजाइम ज़्यादा है। जैसे पैंक्रियाज में बहुत सारे एंजाइम मिलते हैं, प्रोटीएजेस, ये सब मिलता है ना, तो उनमें जल्दी होगी, मतलब उसका डिग्रेडेशन है, उसका डिसोल्यूशन है वो जल्दी होगा। गैस्ट्रिक म्यूकोसा का डिसोल्यूशन जल्दी होगा। इंटरमीडिएट हार्ट, लिवर, किडनी। डिलेड जो है फाइब्रस टिश्यूज जो होते हैं जैसे यूट्रस, स्केलेटल मसल, इनका जो डिकम्पोजिशन है वो लेट होगा। अब आते हैं अपीयरेंस पे, वो दिखेगा कैसा, ठीक है। तो अगर हम ग्रॉसली बात करें, ग्रॉसली मतलब बॉडी ऊपर से कैसी दिख रही है, देखने में कैसी लग रही है, माइक्रोस्कोपिकली भी देखेंगे, ठीक है, सेल्स कैसे दिख रहे हैं, माइक्रोस्कोप में कैसा दिख रहा है। तो ग्रॉसली अगर बात करें तो वहाँ पे स्किन स्लिपेज मिलती है, ठीक है। अगर आप स्किन को देखेंगे तो स्किन थोड़ी स्लिपरी टाइप हो जाएगी, ठीक है। वो किसकी वजह से हो रही है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो रिलीज हो रहे हैं कहाँ पे? डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पे, डर्मिस और एपिडर्मिस के जंक्शन पे, वहां पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, जो एपिडर्मिस और डर्मिस है वो छूटने लग जाती है। डर्मिस से एपिडर्मिस छूटने लग जाएगी, लूज हो जाएगी, ठीक है। और क्या होता है, जिसकी वजह से जो एपिडर्मिस है वो पील ऑफ हो जाएगी डर्मिस से। अब वहां पे एंजाइम रिलीज हो रहे हैं तो कहाँ पे? डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पे, डर्मिस और एपिडर्मिस के जंक्शन पे एंजाइम रिलीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो लूज हो जाती है एपिडर्मिस, और वो अगर हम उसको अगर छुटाएंगे भी तो वो आराम से पील ऑफ हो जाएगी, ठीक है। ये नेल्स और हेयर में भी देखने को मिलता है, वो भी लूज हो जाते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो होमोजेनस और इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म वहां पे मिलेगा। अब वहाँ पे हम गैस्ट्रिक वॉल को देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कि अर्ली चेंजेस, मतलब जो अर्ली डिकम्पोजिशन होता है पैंक्रियाज का होता है और गैस्ट्रिक वॉल का होता है, ठीक है। तो मतलब उसमें स्टमक भी आता है, तो वहाँ पे क्या दिखेगा हमको? गैस्ट्रोमलेशिया दिखेगा। पोस्टमार्टम रप्चर ऑफ गैस्ट्रिक वॉल, पोस्टमार्टम मतलब डेथ के बाद जो गैस्ट्रिक वॉल है उसका रप्चर हो जाएगा ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑटोलिसिस। इसमें ये कहाँ पे होता है? फंडस एरिया में होता है, वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन नहीं होता
होता। अब आते हैं ईसोफेगोमेलेशिया। तो इसमें ईसोफेगस का रप्चर हो जाता है, लोअर एंड उसका लोअर एंड इन्वॉल्व होता है ईसोफेगस का, उसका रप्चर हो जाता है। ये किसकी वजह से होता है? ऑटोलिसिस, और ऑटोलिसिस की वजह से होता है। वहाँ पे कोई भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। एसेप्टिक ऑटोलिसिस देखने को मिलती है, जिसमें हम जिसको हम मेसरेशन बोलते हैं। क्या होता है इसमें मेसरेशन में? कि जो डेड फीटस है वो मदर के वूम से अपने आप डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है, जो डेड फीटस है, तो उसको बोलते हैं एसेप्टिक ऑटोलिसिस, ठीक है। तो इसमें हमें ऑटोलिसिस में 3 चीज़ें देखने को मिल रही है, गैस्ट्रोमलेशिया, ईसोफेगोमलेशिया और एसेप्टिक ऑटोलिसिस। और हमने क्या पढ़ा? 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है, डेफिनेशन पढ़ी और उसका प्रोसेस पढ़ा, ठीक है। तो ऑटोलिसिस हमने इस वीडियो में कवर कर दिया है। पुट्रीफेक्शन ऑफ नए दूसरे वीडियो में देखेंगे, और ममीफिकेशन और एडिपोसियर भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।